नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। एमडीएम योजना के तहत कार्यरत लाखों रसोइया सह सहायकों के लिए राहत भरी खबर सामने है। अब उन्हें हर महीने वेतन भुगतान की जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए मिलेगी। इस नई व्यवस्था को लागू करने को लेकर मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल लंबे समय से रसोइया सह सहायकों का वेतन भुगतान से जुड़ी जानकारी समय पर नहीं मिल पाने की शिकायत सामने आ रही थी। उन्हें यह पता नहीं चल पाता था कि किस महीने का भुगतान किस महीने में किया गया। इस वजह से बार बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे या संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने के लिए संपर्क करना पड़ता था। इससे समय और आर्थिक संसाधनों की बर्बादी होती थी। बिहार विधानसभा परिसर में कांग्रेस के विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। विधायकों ने हाथ में बिहार सरकार का पुतला लेकर उसे विधानसभा परिसर में लाया और पुतले पर चूड़ी पहनाकर इसका प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। विधायकों ने जोर जोर से नारेबाजी करते हुए कहा कि यह प्रदर्शन जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है। पुतले पर चूड़ी पहनाने का तात्पर्य यह दर्शाना था कि बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति गंभीर है और महिलाएं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार विफल है। बिहार पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जिसमें एक पुलिस पदाधिकारी युवक के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मुजफ्फरपुर जिले के जजुआर थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का है। वीडियो में गाली दे रहे शख्स जजुआर थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर असलम है, जो पुलिस बल के साथ किसी मामले की जांच के लिए गांव पहुंचे थे। जांच के दौरान एक युवक से कहासुनी हो गई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सब इंस्पेक्टर असलम युवक को गाली देते नजर आ रहे हैं। जब युवक गाली देने का विरोध किया तो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। बिहार विधानसभा के हालिया घटनाक्रम में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर कड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच हाल ही में विधान परिषद में हुई नोकझोंक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी ने जो सवाल विधानसभा में उठाए, उनके जवाब में मुख्यमंत्री की भाषा विवादास्पद रही। तेजस्वी ने कहा कि महिलाओं और वरिष्ठ नेताओं के प्रति जिस प्रकार अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है वह संवेदनशील नहीं था और यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया गंभीर मुद्दों पर सोच समझ कर नहीं रही। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि किसी पूर्व महिला मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार का भाषा प्रयोग करना कतई उचित नहीं है। मुख्यमंत्री का पद ऐसा होता है कि उसमें हर व्यवहार और भाषा की जिम्मेदारी बड़ी होती है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन बेगूसराय के संयुक्त तत्वाधान में गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बेगूसराय के 80 दिव्यांग, दृष्टिबाधित, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म एवं बहुदिव्यांग सीनियर, जूनियर एवं सब जूनियर वर्ग में 50 से अधिक दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ कला एवं सांस्कृतिक विभाग पदाधिकारी श्याम कुमार साहनी एवं उपस्थित दिव्यांगजन खिलाड़ियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर श्याम कुमार साहनी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करना, उन्हें खेल के माध्यम से आगे बढ़ाना और एक उचित मंच प्रदान करना है। बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई जारी है। विधानसभा में राज्य में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले को विपक्षी सदस्यों ने उठाया, जिस पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि TRE 4 के बाद राज्य में फिजिकल और म्यूजिक टीचर की बहाली को लेकर सरकार कदम उठाएगी। दरअसल रामगढ़ से बसपा विधायक सतीश कुमार सिंह यादव ने सरकार से सदन में सवाल पूछा कि बिहार में शारीरिक शिक्षकों की बहाली का मामला क्या है। विधायक ने कहा कि सरकार की तरफ से जो जवाब उन्हें मिला वो उससे संतुष्ट नहीं है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि यह बात सही है कि न सिर्फ खेल बल्कि म्यूजिक भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है। TRE 4 के बाद हम लोग इसका आकलन कर लेंगे। वर्तमान में कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है, इसलिए प्राथमिकता देते हुए विषयवार शिक्षकों की बहाली की जा रही है। बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के विधायक ने खेल मंत्री को घेरते हुए सवाल किया। उन्होंने पूछा कि मंत्री जी ने स्वयं ऑनलाइन जवाब में बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए बिहार में होने वाले महिला कबड्डी वर्ल्ड कप को रद्द कर दिया गया।
लेकिन इसमें उल्लेख नहीं किया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में 21 जनवरी 2025 को दाखिल हुआ। सुनवाई 31 जनवरी 2025 को हुई और अगली सुनवाई 17 फरवरी 2026 को निर्धारित है। 4 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरपोल और सीबीआई को जांच का आदेश जारी किया। विधायक ने बताया कि उनके पास कैबिनेट की रिपोर्ट है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कैबिनेट को गुमराह किया गया। विधायक ने मंत्री से पूछा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था तो कैबिनेट से इसे कैसे पास करवाया गया, MOU कैसे साइन हुआ और इसके बाद स्थगित किया गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि किसी भारतीय फेडरेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास किया है और उनके वित्तीय मामलों को लेकर मामला गंभीर है। MOU साइन करने के बाद इसे कैंसिल करने का निर्णय लिया गया क्योंकि सरकार किसी फेडरेशन के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहती थी। मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और इस फेडरेशन पर गंभीर आरोप थे। ऐसे मामलों में किसी भी राज्य ने अनुमति नहीं दी है। बिहार विधानसभा परिषद में कार्यवाही के दौरान विवाद और नोकझोंक का माहौल देखने को मिला। सदन की कार्यवाही तय समय से 15 मिनट देर से शुरू हुई। इस पर राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच जमकर भिड़ंत हो गई और बात गाली गलौज तक पहुंच गई। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के सदस्यों को मार्शल आउट करने का आदेश दिया। सदन की कार्यवाही देर से शुरू होने के कारण राजद के विधान पार्षद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सभापति से सवाल किया कि आखिर देरी की वजह क्या थी। सवाल के दौरान सत्ता पक्ष के विधान पार्षद घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे थे। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने अपने स्थान से उठकर तंज कसा और कहा कि मुझे मालूम है कि आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हैं, आप बहुत जानकार व्यक्ति हैं और मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। उन्होंने आगे पूछा कि घंटी बजाने से पहले किसी सदस्य को जगह पर बैठने की अनुमति है या नहीं। तभी राजद के MLC सुनील कुमार ने कहा कि महोदय 12:10 पर सदन की कार्यवाही शुरू होगी, क्या यह अनुमति है? इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि सभापति को विशेष अधिकार है। इसी बहस के दौरान अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। बिहार विधानसभा की कार्यवाही के बीच बीजेपी विधायक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सदन में पहुंचे, जिसके बाद सदन में मौजूद सदस्यों ने उनका पूरे गर्मजोशी से स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार सदन पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि यह बड़े ही हर्ष की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा के सदस्य नितिन नवीन सदन में आए हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। सभी दलों के सदस्यों से आग्रह है कि एक एक कर उन्हें बधाई दें।